जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। आज ब्लैक बुक 1000 द हिंदू वोकैबुलरी का पार्ट 10 करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 9 तक हो चुके हैं। अगर आपने देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, जो वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। और हाँ, अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। इंग्लिश जुगाड़ से अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको इस नाम का चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर क्या है, सारी PDF प्रोवाइड की गई है, जितना भी यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। अपना पहला वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया यूफोरिया का मतलब होता है अत्यधिक खुशी, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस। एक होती खुशी, ले एक होती अत्यधिक खुशी, उसे कहते हैं एक्सट्रीमली हैप्पीनेस या यूफोरिया। जैसे जब भारत जीता था 2011 में वर्ल्ड कप, क्या थे सभी इंडियन, जो सभी भारतीय थे, क्या थे बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि व्हेन इंडिया वोन द 2011 वर्ल्ड कप इट वाज यूफोरिया फॉर ऑल इंडियंस। जब भारत 2011 का वर्ल्ड कप जीता तो क्या है, यह सभी भारतीयों के लिए क्या है, एक यूफोरिया था, मतलब क्या है, अत्यधिक खुशी का दिन था। और ये जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे EUHORI। EU उठाएंगे, HORI। EU से क्या होगा, युग। यू से मान लेते हैं युग, इससे होली। होली नहीं होता अपना त्यौहार, होली हिंदुओं का जो त्यौहार होता है, एक होली का त्यौहार होता है। तो उसी से ट्रिक बना ले, युग होली के दिन अत्यधिक खुशी होता है। जब उसका कि होली का त्यौहार आता है तो क्या है, उसको रंग खेलने को मिलते हैं, सभी को एक दूसरे पर डालने को मिलते हैं। तो क्या है, बहुत ज़्यादा उस दिन अत्यधिक खुश होता है। तो क्या ट्रिक है, युग इससे होली हो गई। युग होली के दिन क्या है, अत्यधिक खुशी होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इलेशन। इलेशन का मतलब होता है जॉयफुल, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा खुशी। हैप्पीनेस का मतलब भी होता है खुशी, जॉय या ग्ली। तो यूफोरिया का मतलब क्या होगा, अत्यधिक खुशी या एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इसकी ट्रिक है युग होरी। क्या होगा, युग होरी। युग क्या है, होरी के दिन क्या है, अत्यधिक खुशी रहता है, या युग होरी के दिन अत्यधिक खुशी था। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है एविक्ट। एविक्ट का मतलब होता है निकाल देना या निष्कासित करना। जब कोई क्या है, जब कोई मकान मालिक को कोई किराया नहीं देता है, जब उसे निकाल देता है, उसे कहते हैं एविक्ट। एविक्ट का मतलब होता है क्या होता है, लीगली निकालना, कि कोई भी ज़बरदस्ती नहीं निकालना। जब क्या होता है कि जो जो क्या है, जो रहता है किसी रूम में, किसी क्या है मकान मालिक के घर में, तो क्या है, जब वो उसका किराया नहीं देता है, रेंट नहीं देता है, जब उसे निकालता है उसे कहते हैं एविक्ट। एविक्ट का मतलब निकाल देना, निष्कासित करना, लीगली जो है, लीगली निष्कासित करना। तो इसका एग्जांपल क्या है, दे वर एविक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। क्या है, दे वर एविक्टेड, वो क्या है, उन्हें निकाला गया, फॉर नॉट पेइंग द रेंट। जब उन्होंने रेंट नहीं पे किया तो क्या है, उन्हें घर से निकाल दिया गया। जिसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने स्वकैश से वर्ड उठाएंगे VICT। इससे मान लेते विक्टर। विक्टर क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम है। तो विक्टर रेंट ना दे पाने के कारण उसे घर से निकाल दिया गया। विक्टर क्या है, बहुत क्या है, दिनों से क्या है, एक दिल्ली के रूम में रह रहा था, लेकिन क्या है, उसने 2 महीनों से क्या है, उसका रेंट नहीं दिया था। इस वजह से क्या है, मकान मालिक ने क्या है, उसे घर से या उससे रूम से निकाल दिया। तो क्या ट्रिक है, विक्टर। क्या है, विक्टर रेंट ना दे पाने के कारण उसे घर से निकाल दिया गया। क्या ट्रिक है, विक्टर रेंट ना दे पाने के कारण उसे घर से निकाल दिया गया। सिनोनिम्स का है एक्सपेल या एग्जाइल या बेनिस। ठीक है। तो एविक्ट का मतलब क्या है, निकाल देना या निष्कासित करना। और एग्जाम्पल क्या है, दे वर एविक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। जब कोई रेंट पे नहीं करता, जब उसे निकाला जाए, उसे कहते हैं एविक्ट करना। एक्सिट। तो एविक्ट का मतलब क्या है, निकाल देना, निष्कासित करना। इसकी एग्जाम्पल क्या था, दे वर एविक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। ट्रिक क्या है, विक्टर। विक्टर क्या है, कोई व्यक्ति है, उसे क्या है, जब उसने रेंट नहीं दे पाया तो क्या है, उसे रूम से निकाल दिया गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सासरबेट। क्या वर्ड है, एक्सासरबेट। इसका मतलब होता है किसी स्थिति को बद से बदतर कर देना या और ख़राब कर देना। कोई क्या है, स्थिति क्या है, ख़राब है, और क्या है, और उसे ख़राब कर देना। जैसे क्या है, माई फ्रेंड एक्सासरबेटेड माई सिचुएशन, कि क्या है, मेरे पास पैसे नहीं थे तो और उसने क्या है, अब और पैसे मांग दिए। तो उसने क्या की, मेरी स्थिति का और ख़राब कर दी। क्या है, उसने और पैसे मांग दिए। तो एग्जाम्पल क्या है, माई फ्रेंड एक्सासरबेटेड माई सिचुएशन। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, CERBATE, सर बेटे। सर की बेटी के टेस्ट में नंबर ना आने की वजह से और स्थिति ख़राब कर दी। क्या है, सर की बेटी के टेस्ट में नंबर आ जाने की वजह से उन्होंने क्या है, उसकी और स्थिति ख़राब कर दी। क्या है, हमारे क्लास में एक सर हैं, उनके क्या है, उनके बेटे भी हमारे साथ पढ़ते हैं, लेकिन उन क्या है, उसका जो बेटा है उसके टेस्ट में नंबर नहीं ला पाया। तो उन्होंने क्या किया, उसके बेटे की स्थिति और ख़राब कर दी। क्या है, तो क्या है, सर के बेटे के टेस्ट में नंबर ना आने की वजह से और स्थिति ख़राब कर दी। सिनोनिम्स क्या है, एग्रावेट या मेक वर्स या वर्सन। तो एक्सासरबेट का मतलब क्या है, किसी स्थिति को और ख़राब करना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्साजरेट।
एग्जाजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना या अतिशयोक्तिपूर्ण या ओवर एस्टिमेट। कोई बात क्या है जैसे आपके फ्रेंड ग्रुप में क्या है, फ्रेंड सर्कल में एक ना एक बंदा ऐसा होगा जो क्या है बहुत ज़्यादा फेंकता है, बहुत ज़्यादा क्या है ऊंची ऊंची बातें करता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो उसे कहते हैं कि एक्सासरबेट, एक्सासर या है एग्जाजरेट। एग्जाजरेट का मतलब है अतिशयोक्तिपूर्ण या ओवर एस्टिमेट। जैसे क्या है माई फ्रेंड ऑलवेज एक्सासर क्या है एग्जाजरेट्स टू मी, क्या है मेरा दोस्त क्या है हमेशा क्या है मुझसे एग्जाजरेट्स करता रहता है, कि हमेशा क्या है मुझसे ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची फेंकता रहता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे? SAGER, इससे RAT, इससे मिलते हैं XAGR सागर, इससे रात। सागर रात में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर रहा था। क्या है मेरा दोस्त एक सागर है, वो क्या है उसने रात में क्या है ड्रिंक कर ली। तो क्या है जब रात में उसने ड्रिंक कर ली तो क्या है जब नशे में हो गया तो क्या है बहुत बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या है सागर रात में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर रहा था, मतलब क्या है ऊंची ऊंची बातें कर रहा था, फेंक रहा था। तो ट्रिक क्या है सागर, क्या है सागर रात, इससे क्या होगा सागर, इससे रात हो गया। क्या ट्रिक है सागर रात, सागर रात में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर रहा था। सिनोनिम्स का है ओवर स्टीट या ओवर वैल्यू या ओवर स्ट्रेस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्साल्टेड। एक्साल्टेड का मतलब होता है हाई रैंकिंग या हाई पोजीशन, सबसे उच्च स्थिति या ऊंची पोजीशन होना। जैसे कि जो फील्ड मार्शल क्या है, जो फील्ड मार्शल होती है वो क्या है आर्मी की सबसे ऊंची पोस्ट है। द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ आर्मी इज़ फील्ड मार्शल। तो एग्जांपल क्या है फील्ड मार्शल इज़ द हाईएस्ट एक्साल्टेड। एक्साल्टेड माने क्या होता है हाई रैंकिंग, सबसे जो ऊंची पोस्ट है, पोस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। और जो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल क्या है सैम मानेकशॉ थे। तो एक्साल्टेड का मतलब क्या है हाई रैंकिंग या हाई पोजीशन। और जैसे जो फील्ड मार्शल होती है कि आर्मी की सबसे ऊंची पोस्ट होती है, ऊंची रैंकिंग होती है। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे EXAL, इससे ई से मान लेते हैं एक, इससे साल, एक साल बाद मुझे इस कंपनी की सबसे हाई रैंकिंग जॉब मिल जाएगी। कि मेरा दोस्त क्या बता रहा था कि जो उस कंपनी में जो काम करता है क्या है एक साल बाद उसे क्या है सबसे हाई रैंकिंग वाली जॉब मिल जाएगी। कि उसका जो उससे बता रहे कि अपने एफर्ट के बेस पर, कि मैं जितना अपना मेहनत करता हूँ कि उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ कि एक साल बाद कि जो मेरी जो जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी में मेरी क्या है सबसे ऊंची पोस्ट या सबसे हाई रैंकिंग जॉब मिल जाएगी। तो ट्रिक क्या है एक साल, क्या ट्रिक है एक साल, एक साल बाद मुझे इस कंपनी की सबसे हाई रैंकिंग जॉब मिल जाएगी। सिनोनिम्स क्या है हाई, हाई रैंकिंग या एलिवेटेड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सकैवेटर। एक्सकैवेटर का उत्खनक। एक्सकैवेटर का मतलब होता है उत्खनक, जो क्या है किसी भी चीज़ को निकालता है। जैसे जो ये क्या है बुलडोज़र होता है, वो क्या है क्या है नीचे वाली चीज़ों जो मिट्टी होती है उसको उत्खनक करता है, किसी भी क्या है चीज़ को उत्खनक करता है। तो एग्जांपल क्या बना सकते हैं बुलडोज़र इज़ अ गुड एक्सकैवेटर। एक्सकैवेटर उत्खनक, जो चीज़ों को क्या है खोद के निकालता है, जो चीज़ों को क्या है खोद के निकालता है उसे कहते हैं एक्सकैवेटर। जैसे जो बुलडोज़र है, बुलडोज़र क्या है इज़ अ गुड एक्सकैवेटर। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे EXVATOR, इससे मतलब एक्स से वेटर, मेरा एक्स वेटर से उत्खनक बन गया है। कि अब मेरा एक्स जो है एक लड़की कहती है कि जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है अब क्या है पहले वेटर था लेकिन अब क्या है उत्खनक बन गया है, अब क्या है वो चीज़ों को खोद के निकालता है। तो ट्रिक क्या है एक्स वेटर, क्या है एक्स वेटर, मेरा एक्स वेटर से उत्खनक बन गया है, यहाँ उत्खनक हो जाएगा। तो क्या ट्रिक है एक्स वेटर, मेरा एक्स वेटर से उत्खनक बन गया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है कष्टदायक या पीड़ादायक या पेनफुल। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब क्या होता है कष्टदायक या पेनफुल या पीड़ादायक। जैसे क्या है अभी क्या है भारत क्या है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्या है इंग्लैंड से हार गया था, इंग्लैंड से हार गया था। तो ये कहते हैं बहुत ज़्यादा पीड़ादायक थी, ये क्या है बहुत ज़्यादा पेनफुल था। क्या है इंग्लैंड वालों ने क्या है 10 विकेट से क्या है भारत से जीत लिया था। तो एग्जाम्पल क्या है लॉसिंग ऑफ इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप इन सेमीफाइनल वॉज एक्सक्यूसिएटिंग। क्या है भारत का T20 वर्ल्ड के सेमीफाइनल मैच में हारना बहुत ज़्यादा कष्टदायी था सभी भारतीयों के लिए। जितने भी भारतीय फैंस क्या है उस मैच को देख रहे थे उनके दिल में क्या है छुरियाँ या खंजर चल रहे थे, उनके वो क्या है उनके लिए एक सहने के इनटॉलरेबल था, क्या है वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी था। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने ऐसे वर्ड उठाएंगे EXRUCI है, इससे मतलब है एक्स, इससे रसिया, RUCI रसिया, वो रसिया नहीं रूस है अपना। क्या है मेरा एक्स रूस में है, यह मेरे लिए कष्टदायी है। क्या है कि मेरा एक्स क्या था पहले क्या है मेरे ही देश में था, मतलब क्या है हम दोनों साथ में रहते थे, लेकिन क्या है कुछ कारणवश उसकी जॉब क्या है रसिया में लग गई। तो वो क्या है जब रसिया में है तो क्या है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी है। तो ट्रिक है एक्स रसिया।
मेरा एक्स रूस में है, यह मेरे लिए कष्टदायी है। क्या ट्रिक है? मेरा एक्स रूस में है, यह मेरे लिए कष्टदायी है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एगोनिजिंग या सेवर या सेवेज। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसरेबल। एक्सेसरेबल इसका मतलब होता है घिनौना, एक्सट्रीमली चीप, जो देखने में क्या है बहुत ज़्यादा घिनौना लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो एग्जांपल क्या है? रेस्टोरेंट फूड वॉज वेरी एक्सेसरेबल। क्या है? जो रेस्टोरेंट का खाना था बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा घिनौना था। क्या है? मैं एक रेस्टोरेंट में गया, कहाँ वो वहाँ का जो खाना था बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो क्या है देखने के लायक नहीं था, कि फिर मैं वहाँ से चला आया। तो एग्जांपल क्या है? रेस्टोरेंट फूड वॉज वेरी एक्सेसरेबल। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे? EXCRA, इससे मतलब है एक्सरे। एक्सरे में बहुत घिनौना, एक्सरे में जब मैंने अपने शरीर का एक्सरे कराया तो क्या है उसकी बहुत ज़्यादा घिनौनी फ़ोटो थी। तो ट्रिक क्या है? एक्सरे। एक्सरे में बहुत घिनौनी फ़ोटो थी। क्या ट्रिक है? एक्सरे। एक्सरे में बहुत घिनौनी फ़ोटो थी। सिनोनिम्स क्या है? अपेलिंग या एयरफुल या ड्रेडफुल। तो एक्सेसरेबल का मतलब क्या है? घिनौना है, एक्सट्रीमली चीप। और इसकी ट्रिक है एक्सरे। एक्सरे में बहुत घिनौनी फ़ोटो थी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब होता है उत्साहित करना, इनकरेज करना। एक्सहॉर्ट का मतलब होता है उत्साहित करना है, किसी को इनकरेज करना। जैसे एग्जांपल क्या है? टीचर वर एक्सहॉर्टिंग स्टूडेंट्स टू स्टडी मोर एंड मोर। जो अध्यापक थे वो क्या है स्टूडेंट्स को क्या है और पढ़ने के लिए क्या है उत्साहित कर रहे थे। ये क्या है? एक स्टूडेंट है, क्या है अपने बच्चों को क्या है भिन्न भिन्न तरीक़ों से क्या है उत्साहित कर रही है, भिन्न भिन्न तरीके बता रही है उत्साहित करने के। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे? EXHOR। इससे माना थे एक्स, इससे हॉर्स। मीरा एक्स हॉर्स को दौड़ने के लिए उत्साहित कर रहा था। क्या है? मीरा का क्या है? मीरा एक्स हॉर्स को दौड़ने के लिए उत्साहित कर रही थी। सिनोनिम्स का है अर्ज या इनकरेज या एंजॉय। तो एक्सहॉर्ट का मतलब क्या है? उत्साहित करना है, इनकरेज करना। एग्जाम्पल क्या है? टीचर वर एक्सहॉर्टिंग स्टूडेंट्स टू स्टडी मोर एंड मोर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है प्रस्थान या डिपार्चर। इस प्रस्थान या डिपार्चर एक स्थान को छोड़ना। जैसे का एग्जांपल है स्टूडेंट्स वर एक्सड्यूसिंग टू होम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एग्ज़ाम। क्या है? जो लड़के थे, जो छात्र थे, क्या है एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के बाद क्या है वो उसको छोड़ रहे थे, उस एग्ज़ाम हॉल को क्या है छोड़ रहे थे। तो ये उसके क्या है घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट्स वर एक्सडोसिंग टू होम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एग्ज़ाम। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे? EXODUS। 100, इससे मतलब एक, इससे 100, इससे 10। 110 तक गिनती सुनने के बाद अपने घर को प्रस्थान करोगे। क्या है? एक टीचर स्टूडेंट से कहती है कि जब तुम गिनती 110 तक सुना दोगे तब क्या है तभी यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करो या घर के लिए जाओगे। तो क्या ट्रिक है? 110 तक गिनती सुनाने के बाद अपने घर को प्रस्थान करोगे। क्या ट्रिक है? 110। स्टूडेंट्स टीचर से क्या है जो टीचर स्टूडेंट्स क्या कहती है कि 110 तक गिनती सुनाने के बाद ही घर को प्रस्थान करोगे। सिनोनिम्स क्या? डिपार्चर है, विड्रॉल या इवैक्यूएशन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है निर्दोष ठहराना, एब्जॉल्व करना। अगर कोई इनोसेंट है और उसे कोई आरोप लगता है, जब उसे आरोप से मुक्त किया तो उसे कहते हैं एक्सोनरेट या निर्दोषी ठहराना, एब्जॉल्व करना। तो इसको जैसे जो जज होता है कभी भी किसी इनोसेंट को क्या है किसी प्रकार की क्या है सज़ा नहीं सुनाता है, वो क्या है हमेशा क्या है उसको निर्दोषी ठहराता है। तो एग्जांपल क्या है? जज एक्सोनरेटेड इनोसेंट पर्सन। जो जज था उसने क्या किया? इनोसेंट पर्सन को क्या है एक्सोनरेट किया, मतलब उसने निर्दोष ठहराया। उसने जब कोई गलती नहीं की थी तो उसे क्या है निर्दोष ठहरा दिया। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए कैसे वर्ड आएंगे? XONER। इससे मतलब जॉनर। जॉनर निर्दोष था इसलिए उसे कोर्ट में निर्दोष ठहराया गया। जॉनर नाम का कोई क्या है निर्दोषी व्यक्ति था, लेकिन उस पर कोई आरोप लगा था कि उसने की ये क्राइम किया, लेकिन जब उससे क्या है कोर्ट में क्या है निर्दोष साबित कर दिया गया। तो ट्रिक क्या है? जॉनर। क्या ट्रिक है? जॉनर निर्दोष था इसलिए उसे क्या है कोर्ट में निर्दोष ठहराया गया। सिनोनिम्स का एब्सॉल्व या एक्विट या क्लियर। ACQUIT। यहाँ पर ई नहीं होगा, ACQUIT होगा। तो एक्सोनेट का मतलब क्या है कि निर्दोष ठहराना है, एब्जॉल्व करना। इसकी ट्रिक है जॉनर क्या है निर्दोष था इसलिए उसे कोर्ट में निर्दोष ठहराया गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट।
अपना वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से अधिक। एक्सेसिव, मच देन नेसेसरी। कि एग्जांपल है कि जब मेरा एग्ज़ाम में क्या होगा कि जब मेरी ड्रीम जॉब लग गई तो क्या है मैं बहुत ज़्यादा खुश था, ज़रूरत से ज़्यादा खुश था। तो क्या है बंदा क्या है बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी जॉब लग गई है। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन माय ड्रीम जॉब। जब मैं अपनी ड्रीम जॉब में क्या है सिलेक्टेड हो गया तो क्या है मैं बहुत ज़्यादा खुश था, ज़रूरत से ज़्यादा खुश था। तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से अधिक है, मोर देन नेसेसरी। तो उसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने उसको कैसे वर्ड आएंगे, SORBTANT। इससे क्या मान लेते हैं सौरभ, XORB से सौरभ, इससे टेंट। टेंट नहीं, जो तंबू लगाए, जब शादियों में क्या है जो तंबू लगाया जाता है उसे कहते हैं टेंट या तंबू। तो इसको इसकी ट्रिक है, सौरभ ने टेंट को ज़रूरत से अधिक सजाया है। क्या है सौरभ क्या है टेंट को सजाने वाला है। उसने क्या किया, किसी के घर में गया, उसने टेंट लगाया, उसको क्या है ज़रूरत से ज़्यादा सजाया। एक सजाना होता है लेकिन उसने क्या किया बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेट कर दिया, सभी को देखने में क्या है अच्छा लगा, सभी को देखने में क्या है उसे अट्रैक्टिव लग रहा था। तो ट्रिक क्या है, सौरभ टेंट, सौरभ ने टेंट को ज़रूरत से अधिक सजाया है। क्या ट्रिक है, सौरभ टेंट, सौरभ ने टेंट को ज़रूरत से अधिक सजाया है। सिनोनिम्स क्या है, एक्सटॉर्सिनेट या एक्सेसिवली हाई। तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब है ज़रूरत से अधिक या मोर देन नेसेसरी। इसकी ट्रिक है सौरभ टेंट, सौरभ ने टेंट को ज़रूरत से अधिक सजाया है। इसको कैसे याद रख लेंगे, सौरभ इससे टेंट हो जाएगा, इससे क्या होगा सौरभ हो जाएगा, इसको टेंट हो जाएगा सौरभ, सौरभ ने क्या है टेंट को ज़रूरत से अधिक सजाया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोटिक। क्या वर्ड है, एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशागत या फॉरेन, जो विदेश में रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब विदेशागत या फॉरेन। जैसे कि ये जो महिला है क्या है, हम भारतीयों के बीच में क्या है एक फॉरेन है तो या एक विदेशागत है। तो इसको कैसे याद करेंगे, टुडे वी मेट एक्सोटिक पर्सन। क्या है मैं आज क्या है हम क्या है एक एक्सोटिक पर्सन से मिले, या आज क्या है हम एक विदेशी पर्सन से मिले। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड रहेंगे, XOTI। इससे माने थे सिटी, एक्सोटिक से माने थे सिटी। मुझे सिटी में कई विदेशागत आदमी मिले। क्या है, मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन जब मैं एक सिटी में गया, एक शहर में गया तो क्या हाँ वहाँ पर मुझे क्या है कई विदेशागत, कई क्या है शहर जो विदेश में रहने वाले क्या है मुझे आदमी मिले। तो ट्रिक है सिटी, इससे मान लेते सिटी, एक्सोटिक से सिटी, इससे सिटी मान लेते हैं, मुझे सिटी में क्या है कई विदेशागत आदमी मिले। क्या ट्रिक है, मुझे सिटी में कई विदेशागत आदमी मिले। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडिटेड। एक्सपेडिटेड का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी या तुरंत, किसी काम को बहुत शीघ्र करना है, जल्दी करना या तुरंत करना। तो एग्जांपल क्या है, डू एक्सपेडिट, आई हैव टू गो, कि जल्दी करो कि मुझे जो है मुझे जाना है। जैसे क्या है कोई व्यक्ति क्या है अपने घर में कहता है कि मुझे जल्दी खाना बना दो कि मुझे ऑफिस जाना है, तो उसी से एग्जांपल बन जाता है कि डू एक्सपेडिट, जल्दी करो, आई हैव टू गो। तो उसके ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड आएंगे, EXPED। इससे मनाते हैं एक्स, इससे पैदल। मेरा एक्स जल्दी जल्दी पैदल चल रहा था, कि मैं और मेरा एक्स जो है वो क्या है एक्स दोबारा मिले तो क्या है जब हम दोनों साथ जा रहे थे, तो जब हम दोनों साथ जा रहे थे तो क्या है वो दोनों पैदल चल रहे थे, तो क्या है वो क्या है जल्दी जल्दी चल रहा था। तो उसी से ट्रिक बना लेते हैं कि मेरा एक्स जल्दी जल्दी पैदल चल रहा था। एक्स पैडिट, एक्स एक्स हो गया, इससे पैदल, इससे EX से एक्स हो जाएगा, इससे पैदल। मेरा एक्स जल्दी जल्दी पैदल चल रहा था। सिनोनिम्स का स्पीड अप या हरी या हेस्टन। तो एक्सपीडिट का मतलब है शीघ्र या हरी, इसकी ट्रिक है एक्स पैदल, मेरा एक्स जल्दी जल्दी पैदल चल रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मतलब जर्नी या अभियान, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक जर्नी या अभियान, उसे कहते हैं एक्सपेडिशन। जैसे क्या है ये सारे बंदे क्या है एक अभियान में एक अभियान में जा रहे हैं, या जब जो सभी साइकिल से लेकर क्या है अपने टूर पे जा रहे हैं। तो एग्जांपल क्या है, वी वेंट ए साइकिल एक्सपेडिशन टू टूर, कि हम जो है टूर जो है साइकिल एक्सपेडिशन में गए, या साइकिल अभियान में गए। साइकिल अभियान में क्या है सभी शामिल थे। तो एक्सपेडिशन क्या है अभियान या एक प्रकार की किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जर्नी। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे, PEDTION। इससे मान लेते पैदल, PED से मान लेते पैदल, पद से पैदल, इससे TION से सन। मैंने पैदल अपनी सन के साथ अभियान की शुरुआत की। यहाँ 7 हो जाएगा, 7 नहीं है, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ का होगा 7 होगा। मैंने पैदल अपने सन के साथ क्या है अभियान की शुरुआत की, कि मैं और मेरा जो सन है वो क्या है, जो मेरा लड़का है वो क्या है एक एक्सपेडिशन पे जा रहे थे, या साइकिल एक्सपेडिशन पे जा रहे थे। तो क्या है मैंने अपने सन के साथ क्या है अभियान की शुरुआत की। तो ट्रिक है पैदल सन, इससे पैदल, इससे सन। मैंने पैदल अपनी सन की
सन के साथ अभियान की शुरुआत की। सोलनस का जर्नी या टूर या वॉयेज। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर है, स्पष्ट या दिखने में क्या है, तुरंत विजिबल, उससे कहते हैं एक्सप्लिसिट। या राइटिंग वॉज वेरी एक्सप्लिसिट। आज मैंने एक बंदे की राइटिंग देखी, उसकी क्या राइटिंग थी, बहुत ज़्यादा स्पष्ट थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट थी। जैसे ये राइटिंग देखने में कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी सुंदर है, तो क्या है, कितनी क्लियर है। तो क्या एग्जाम्पल है कि राइटिंग वॉज वेरी एक्सप्लिसिट। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने उसको कैसे वर्ड उठाएंगे, PLICIT। इससे मतलब पाली, इससे सिटी। पाली को सिटी के अंदर सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। पाली क्या है, एक लड़की है, वो सिटी के अंदर गई, उससे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन सभी को क्या है, कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे केवल वही लड़की थी क्या है, जिसको सभी कुछ दिख रहा था। तो ट्रिक है, इससे मान लेते पाली, PLI से पाली से सिटी, PLI से पाली से CIT से सिटी। पाली को सिटी के अंदर सब कुछ दिख रहा था। क्या ट्रिक है, पाली को सिटी के अंदर सब कुछ दिख रहा था। PLI से पाली, CIT से सिटी, पाली को सिटी के अंदर सब कुछ दिख रहा था। सिनोनिम्स का है क्लियर, डायरेक्ट या प्लेन या डायरेक्ट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है ऊट पटांग बर्ताव, या क्या है, उल्टी सीधी हरकतें, ऊट पटांग बर्ताव। जैसे जो पागल व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति पागल हो जाते हैं, क्या है, बहुत ही उल्टी सीधी या ऊट पटांग बर्ताव या ऊट पटांग हरकत करते रहते हैं। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि मैड पर्सन डज एक्स्ट्रावेगेंजा। जो मैड पर्सन होते हैं, जो पागल व्यक्ति होते हैं, जो जिनका सेंस नहीं होता है, वो क्या है, एक्स्ट्रावेगेंजा होते हैं। क्या है, वे जो ऊट पटांग जो है हरकतें करते हैं। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करने के लिए याद करेंगे। याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे, EXTRAGANZA। इससे मतलब एक्स्ट्रा, इससे गंजे। एक्स्ट्रा गंजे लोग ऊट पटांग बर्ताव करते हैं। जो एक्स्ट्रा गंजे होते हैं, एक गंजे होते हैं, एक्स्ट्रा गंजे होते हैं, जिनके कभी बाल नहीं आने वाले होते हैं, तो उन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा गंजे। एक्स्ट्रा गंजे लोग ऊट पटांग बर्ताव करते हैं। क्या ट्रिक है, एक्स्ट्रा गंजे लोग ऊट पटांग बर्ताव करते हैं। सिनोनिम्स का स्पेक्टाकुलर या डिस्प्ले। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब ऊट पटांग बर्ताव, इसकी ट्रिक है एक्स्ट्रा गंजे। एक्स्ट्रा गंजे लोग ऊट पटांग बर्ताव करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फैकेड। फैकेड का मतलब होता है सामना या फ्रंट। सामना या फ्रंट, या किसी जो घर होता है या बिल्डिंग होती है, किसी कोई इमारत होती है, क्या उसका जो फ्रंट होता है, उसे कहते हैं फैकेड। उसे क्या कहते हैं, फैकेड। अगर जो आपके घर का जो सबसे बड़ा जो गेट है, या सबसे जो घर का सामना है, उसे कहते हैं फैकेड। तो इसका एग्जांपल क्या था, फैकेड ऑफ एनी हाउस शुड बी अट्रैक्टिव। किसी भी जो घर का जो है फैकेड है ना, जो सामना है, उसका जो फ्रंट है, उसे क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो एग्जांपल क्या था, फैकेड ऑफ एनी हाउस शुड बी वेरी अट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव। शुड यहाँ पर वी के स्थान पर बी होगा, यहाँ पर बी के स्थान पर क्या होगा, यहाँ बी होगा, BE। ठीक है, तो क्या होगा, एग्जाम्पल क्या है, जो फैकेड है ना, किसी भी घर का है, सबसे अच्छा है, सबसे अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे क्या है, उसके घर की शोभा लगती है कि उसका कोई घर है। तो इसको ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, FACAD। इससे मतलब फसाद। फसाद क्या है, एक लड़के का नाम है, तो उसी से ट्रिक बना लेंगे। तो फसाद के घर का फ्रंट बहुत सुंदर है। क्या ट्रिक है, फसाद। इससे क्या है, फसाद। फसाद के घर का फ्रंट क्या है, बहुत सुंदर है। सिनोनिम्स क्या है, फ्रंट या फेस या फ्रंटेज या एस्पेक्ट। तो फैकेड का मतलब क्या है, फ्रंट या सामना। इसकी ट्रिक है फसाद। फसाद के घर का फ्रंट क्या है, बहुत सुंदर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फेसाइल। फेसाइल का मतलब होता है आसानी से, इजीली, बहुत ही आसानी से। तो एग्जाम्पल क्या है, फॉर सम पर्सन टू क्रैक द एग्ज़ाम वेरी फेसाइल। कि कुछ व्यक्तियों के लिए क्या है, एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा क्या है, फेसाइल होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। कुछ लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना, उनके लिए क्या है, एग्ज़ाम को क्रैक करना क्या है, बहुत ज़्यादा फेसाइल होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, फॉर सम पर्सन टू क्रैक द एग्ज़ाम वेरी फेसाइल। तो फेसाइल का मतलब आसानी से, ईजिली। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, FACILE। इससे हमारे थे फैसले। मुखिया बहुत ही आसानी से फैसले ले लेते हैं। कि हमारे जो गांव के मुखिया हैं, वो क्या है कि जब पंचायत होती है, क्या है, वो कोई फैसला क्या है, बहुत ही आसानी से ले लेते हैं, और सबसे अच्छा फैसला लेते हैं। तो क्या है, सभी लोग उनके पास जाते हैं। तो ट्रिक क्या है, मुखिया बहुत ही आसानी से फैसला ले लेते हैं। इससे क्या है, फैसले, कोई मुखिया है, मुखिया क्या है, फैसले को क्या है, बहुत ही आसानी से ले लेते हैं। क्या ट्रिक है, मुखिया बहुत ही आसानी से फैसले ले लेते हैं। स्टूडेंट्स का सिंपलिस्टिक या सुपरफिशियल। तो फेसाइल का मतलब क्या है, ईजिली या आसानी से, और इसकी ट्रिक क्या है, फैसले। मुखिया बहुत ही आसानी से फैसले ले लेते हैं। इसका
एग्जाम्पल कहता है फॉर सम पर्सन टू क्रैक द एग्जाम वेरी फेसाइल, कुछ व्यक्तियों के लिए एग्जाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा फेसाइल होता है, बहुत ज़्यादा फेसाइल या इजी होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फैग। क्या वर्ड है? फैग। फैग का मतलब है थकान या फैटिग। कुछ काम करने के बाद क्या है, जब आप कोई काम बहुत लगन से करते हैं तो आप उसको ही थक जाते हैं, तो क्या उसे क्या कहते हैं? फैग या फैटिग। फैटिग का मतलब होता है या एग्जॉस्टनेस या टायर्डनेस। टायर्डनेस का मतलब होता है थकान, तो फैग का मतलब थकान या फैटिग। जैसे क्या, ही गॉट फैग आफ्टर वर्किंग हार्ड। वह क्या था कि हार्ड वर्किंग करने के बाद क्या है, फैग हो गया, मतलब कि थक गया या फैटिग हो गया। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने वैसे वर्ड उठाएंगे FAG। इससे मान लेते हैं फैज। फैज को काम करने के बाद काफ़ी थकान महसूस हुई। फैज नाम का व्यक्ति है, वो क्या है, ये फैज है, क्या है, काफ़ी दिनों से काफ़ी देर से क्या है लैपटॉप में काम कर रहा था, लेकिन क्या है अब क्या है थक चुका है, तो अब क्या है उसको लग रहा है कि मुझे सोना चाहिए। तो ट्रिक है फैज। फैज को काम करने के बाद काफ़ी थकान महसूस हुई। सुनने से क्या है, फैटिग या एग्जॉस्ट या टायर्डनेस। तो वो ट्रिक क्या है? फैज। क्या हो गई? फैज। फैज 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 को काम करने के बाद काफ़ी थकान महसूस हुई। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फैलेसी। फैलेसी का मतलब है भ्रम या डिल्यूजन, गलत विश्वास। जैसे क्या है, कुछ आई हैड फैलेसी दैट गॉड डजंट एक्सिस्ट, कि पहले मुझे लगता था या पहले मुझे भ्रम था कि जो भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अब क्या है मुझे पता चल गया कि भगवान एग्जिस्ट करता है। तो क्या एग्जांपल है कि आई हैड फैलेसी दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, कि मुझे पहले भ्रम था कि क्या है भगवान की जो गॉड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने से कैसे वर्ड रहेंगे FALLACY। इससे मानते पहले, पहले से पहले, इससे यसी। पहले यसी को भ्रम था कि भगवान नहीं है, कि जो यसी नाम की लड़की है उसे पहले भ्रम था। जब वह छोटी थी उसे लगता था कि जो भगवान की सभी लोग झूठी बात करते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसे पता लगा कि जो भगवान होते हैं। तो क्या है ट्रिक है, पहले यसी। इससे मानते FALL से पहले, CY से यसी। पहले यसी को भ्रम था कि भगवान नहीं है। तो फैलेसी का मतलब क्या है, भ्रम या डेल्यूजन। इसकी ट्रिक है पहले, इससे यसी, FALL से पहले, इससे CY से यसी। पहले यसी को भ्रम था कि भगवान नहीं है। सुनने का मिसकॉन्सेप्शन या मिस्टेकन बिलीफ। मिसकॉन्सेप्शन या मिस्टेकन बिलीफ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फैलिबल। फैलिबल का मतलब होता है गलती करने वाला, एरर प्रोन। जो व्यक्ति क्या है लगातार गलती करता रहता है उसे कहते हैं फॉलिबल पर्सन या फॉलिबल पर्सन। तो फॉलिबल का मतलब है गलती करने वाला या एरर प्रोन, जिसकी गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे क्या, सुमित इज़ अ फॉलिबल पर्सन। सुमित नाम का स्टूडेंट क्या है, स्कूल में एक स्टूडेंट है, वो क्या है हर क्लास में कुछ ना कुछ गलती कर देता है, जिसकी वजह से उसे टीचर से डांट या मार खानी पड़ जाती है। तो क्या है, वह बहुत ज़्यादा फॉलिबल पर्सन है। तो एग्जांपल क्या है, सुमित इज़ अ फॉलिबल पर्सन। सुमित इज़ ए फॉलिबल, सुमित क्या है, एक फॉलिबल पर्सन है। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे FALLBLE। इससे फाल्कर, इसे बली। फाल्कर बली के सामने लगातार गलती कर रहा था। क्या ट्रिक है? फाल्कर क्या है, बली का एक छात्र है। बली क्या है, एक क्या ट्रेनिंग देता है, एक जो फाइटिंग की क्या है ट्रेनिंग देता है, लेकिन जो फॉल्कर स्टूडेंट है, तो फॉल्कर क्या है जो बली के सामने क्या है लगातार गलती कर रहा था, वो क्या था, फॉलिबल पर्सन था। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, फाल्कर होगा, इससे बली, फॉल्कर बली के सामने लगातार गलती कर रहा था। क्या ट्रिक है, फॉल्कर बली के सामने लगातार गलती कर रहा था। सुनाने का एरर फोन या एरिंग या एरेंट, एरर फोन या एरिंग या इरेंट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब है कट्टर या बिगोट, जो अपने बिलीफ के प्रति बहुत ज़्यादा कड़ा होता है, उसे कहते हैं फैनेटिक पर्सन। जैसे जो योगी जी हैं, क्या है, जो योगीनाथ आदित्यनाथ जी हैं, वो क्या है भारत के जो CM हैं, जो यूपी के CM हैं, जो यूपी के CM है, क्या बहुत ज़्यादा क्या है कट्टर हिंदू हैं, क्या है बहुत ज़्यादा फैनेटिक, क्या है बहुत ज़्यादा फैनेटिक हिंदू हैं। उन्हें कह सकते हैं कि वी कैन मेक एग्जाम्पल कि योगी जी इज़ अ फैनेटिक हिंदू, कि योगी जी क्या है बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू हैं। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे FANATIC। इससे मिलते हैं फ़ैन, इससे अतीक रोहित शर्मा का कट्टर फ़ैन है। अतीक नाम का कोई लड़का है, वो क्या है जो रोहित शर्मा है, जो क्रिकेटर रोहित शर्मा है, उनका है उनके कट्टर फ़ैन है, उसका जो है कट्टर फ़ैन है। कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो क्या है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या है एग्रेशन शो करने लगता है, क्या है, तो उसका जो है कट्टर फ़ैन है, उसके लिए बुरा नहीं सुन सकता है। तो क्या ट्रिक है, फ़ैन अतीक। इससे FAN हो गया, FN से फ़ैन, इससे ATI से अतीक, फ़ैन अतीक। अतीक रोहित शर्मा का कट्टर फ़ैन है। स्टूडेंट्स का बिगॉट का मतलब ये होता है कट्टर या
बिल्कुल अपने बिलीफ के प्रति कड़ा। तो फैनेटिक का मतलब कट्टर या बाइगोट, जैसे योगी जी का है एक फैनेटिक पर्सन है या फैनेटिक हिंदू है। और इसके ट्रिक है फैन अतीक, अतीक जो है रोहित शर्मा का कट्टर फैन है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फैंसीफुल। फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक या नॉट रियल, जो वास्तविक नहीं होता है उसे कहते हैं फैंसीफुल। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि जो भगवान है केवल काल्पनिक है, कोई जो रियल नहीं है, और वो क्या है केवल लोग कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। तो उसी से एग्जांपल बना सकते हैं कि सम पीपल कंसीडर दैट गॉड इज़ नॉट फैंसीफुल, गॉड इज़ ओनली फैंसीफुल, कि जो भगवान है केवल फैंसीफुल है, कि भगवान क्या है सिर्फ काल्पनिक है, केवल क्या है उसकी क्या है केवल क्या है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एग्जाम्पल क्या है, सम पीपल कंसीडर दैट गॉड इज़ ओनली फैंसीफुल, जो भगवान है केवल क्या है फैंसीफुल, कुछ लोग मानते हैं। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड आएंगे FANCI, इससे अलग फैंसी। फैंसी लोग काल्पनिक बातें करते हैं, जो फैंसी होते हैं, जो ज़्यादा फैशन झाड़ते हैं या जो ज़्यादा फैशन शो करते हैं, जो ज़्यादा फैंसी होते हैं, वो क्या है काल्पनिक बातें करते हैं, जो क्या है काल्पनिक बातें करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। तो क्या है बहुत ज़्यादा काल्पनिक बातें करते हैं। तो ट्रिक है, जो फैंसी लोग होते हैं इससे क्या होगा फैंसी, इससे जो क्या होगा फैंसी, जो फैंसी लोग होते हैं क्या है वो काल्पनिक बातें करते हैं। ट्रिक क्या होगी फैंसी, फैंसी लोग काल्पनिक बातें करते हैं। सिनोनिम्स का है ऑर्डिनेट या एक्सोटिक या इमेजिनेटिव। तो फैंसीफुल का मतलब क्या है काल्पनिक या नॉट रियल, इसकी ट्रिक है फैंसी, फैंसी लोग काल्पनिक बातें करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फर्स। नेक्स्ट वर्ड है फर्स। फर्स का मतलब होता है कॉमेडी या हंसी मजाक, कॉमेडी या हंसी मजाक। इसे क्या है कपिल शर्मा में क्या है, जो कपिल शर्मा शो है वहाँ पर क्या है हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। क्या है बहुत ज़्यादा कॉमेडी शो है, बहुत ज़्यादा फार्स शो है। फार्स का मतलब कॉमेडी या हंसी मजाक। इसकी एग्जांपल क्या है, इन कपिल शर्मा शो देयर हैपेंस फार्स, कि कपिल शर्मा शो में क्या होता है फार्स होता है, मतलब कि कॉमेडी होती है। फार्स का मतलब कॉमेडी या हंसी मजाक। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे FARCICE, इससे मतलब फारसी, फारसी लोग अच्छी कॉमेडी करते हैं। कि मैंने जो फारसी लोग हैं उनका जो हिंदी डब्ड एक ड्रामा देखा, वो गया तो उनमें क्या बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे थे। तो उसी से ट्रिक बना लेते हैं कि फारसी, जो फारसी लोग होते हैं अच्छी कॉमेडी करते हैं, इसे मान लेते हैं फारसी। FARCE से फारसी कैसे याद रख लेंगे फारसी, फारसी लोग अच्छी कॉमेडी करते हैं। सिनोनिम्स का है बर्लेस्क या कॉमेडी या मॉकरी। तो फार्स का मतलब है कॉमेडी या हंसी मजाक। इसके ट्रिक है कि फारसी, फारसी लोग अच्छी कॉमेडी करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फार्सिकल। फार्सिकल का मतलब है विनोदपूर्ण या रेडिकुलस से हास्यजनक, जिसको देखकर आपको हंसी आती है उसे कहते हैं फार्सिकल या रेडिकुलस। जो देखने में क्या है कि हास्यजनक लगता है, कि जो जोकर होते हैं क्या है जो ड्रेस पहनते हैं क्या है बहुत ज़्यादा देखने में क्या है ऐसा लगता है कि हंसी आती है। ऐसे क्या है कि बहुत ज़्यादा हास्यजनक या बहुत ज़्यादा विनोदपूर्ण ड्रेस पहनते हैं। तो क्या है ये जो जोकर है क्या है बहुत ज़्यादा फार्सिकल लग रहा है, कि बहुत ज़्यादा क्या है उससे देखकर अच्छा लग रहा है कि ऐसा हंसी आ रही है कि कैसे कपड़े पहने, कैसा लुक बनाए, कैसा वेश बनाए। तो एग्जांपल के जोकर वियर्स फार्सिकल ड्रेसेस, जो जोकर होते हैं क्या है फार्सिकल ड्रेस पहनते हैं, कि जो हम लोग हैं उनको हंसाने के लिए, जोकर लोग हम लोगों को हंसाने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा फार्सिकल ड्रेस पहनते हैं। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड आएंगे FARCICAL, इससे क्या होगा फारसी, इससे कल। फारसी लोग कल विरोधपूर्ण ड्रेस पहने हुए था, कि जब मैं फारसी ड्रामा देखता हूँ हिंदी डब्ड, वहाँ का जो मैंने कल जब देखा था क्या है वो लोग विनोदपूर्ण मतलब कि ऐसी ड्रेस पहने थे जिन्हें देखकर हमें अच्छा लग रहा था, जिन्हें देखकर हमें हंसी आ रही थी। तो ट्रिक है फारसी कल, फारसी लोग कल विनोदपूर्ण ड्रेस पहने थे या रेडिकुलस ड्रेस पहने थे। ट्रिक है फारसी कल, इससे क्या फारसी से कल, फारसी लोग कल, इससे क्या फारसी लोग कल क्या है विरोधपूर्ण ड्रेस पहने हुए थे। सिनोनिम्स का है रिडिकुलस या प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस का मतलब वो क्या होता है रिडिकुलस से एब्सर्ड, ABSURD एब्सर्ड। तो फार्सिकल का मतलब विनोदपूर्ण रेडिकुलस। इसकी ट्रिक है फार्सिकल, फारसी लोग कल विनोदपूर्ण ड्रेस पहने हुए थे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब था सावधान या वेरी अटेंटिव या वेरी केयरफुल। वेरी केयरफुल बहुत ज़्यादा सावधान होना अपने कर्तव्यों के प्रति या अपनी ड्यूटीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होना या बहुत ज़्यादा सावधान होना या बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना। तो जैसे जो MS धोनी है कि अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है, बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं, कि जब गेम देखते हैं क्या है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट रहते हैं, जो अपना गेम होता है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट रहते हैं। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि MS धोनी इज़ वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज गेम, कि जो MS धोनी है, जो महेंद्र सिंह धोनी है, क्या है अपनी गेम के प्रति क्या है बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है, बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे FASTDIOUS, इससे मानते हैं फास्ट, इससे दास। दास क्या है किसी भी व्यक्ति का नाम है,
इससे क्या फास्ट, जो फास्ट होने व्रत, दास फास्ट के दिन बहुत सावधान रहता है। जब दास फास्ट रहता है, जब उपवास रखता है या व्रत रखता है या रोज़ा रखता है, तो क्या है उस दिन बहुत सावधान रहता है कि कोई ऐसी चीज़ ना खा ले जो क्या है उसके उपवास के खिलाफ है, उसके व्रत के खिलाफ है या उसके रोज़े के खिलाफ है। तो क्या ट्रिक है, फास्ट दास फास्ट के दिन बहुत सावधान रहता है। सिनोनिम्स का मेटिकुलस या एसिडस, तो फास्टिडियस का मतलब है सावधान या वेरी अटेंटिव। इसकी ट्रिक है फास्ट दास फास्ट के दिन बहुत ज़्यादा सावधान रहता है। कैसे याद रख लेंगे, दास फास्ट, इससे अगर फास्ट हो जाएगा इससे दास, ऐसे याद रख लेंगे। दास फास्ट के दिन क्या है बहुत ज़्यादा सावधान है या बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहता है। तो इसके सिनोनिम्स का मेटिकुलस, एसिडस या पंस्टिलियस, क्या है पंस्टिलियस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फैदम। फैदम का मतलब होता है समझना या अंडरस्टैंड करना। समझना या अंडरस्टैंड करना है कॉम्प्रीहेंड करना, किसी भी बात को अंडरस्टैंड करना है समझना। जैसे कि जो सरकार है उसे समझना चाहिए, उसे फैदम करना चाहिए कि जो उन्हें जो है जो गरीब जो परिवार उनकी कंडीशन समझनी चाहिए कि इतना जो महंगा जो क्या है सिलेंडर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्या है उन्हें जो प्राइस को क्या है कम करनी चाहिए। तो क्या है, तो एग्जांपल क्या है, द गवर्नमेंट शुड फैदम द कंडीशन ऑफ पुअर फैमिली। जो गवर्नमेंट है उन्हें क्या है पुअर फैमिली की क्या है कंडीशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए या फैदम करना चाहिए कि वो इतना जो ऊंचे दाम है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या है प्राइस क्या है लो करनी चाहिए। तो इसके ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड आएंगे FATHM, इससे मतलब फादर, इससे मदर। फादर को मदर की बात समझनी चाहिए कि मेरे जो मदर फादर है कि कभी भी जो मेरे पिताजी या फादर है कभी अपनी मदर की क्या है बात को समझते नहीं है। तो क्या है मैंने अपने दोस्त से कहा उन्हें क्या है अपने जो हमारी मदर उनकी बात समझनी चाहिए। तो ट्रिक बना लेते हैं कि फादर को मदर की बात समझनी चाहिए। क्या ट्रिक है, इससे फादर, इससे मदर, फादर को मदर की बात समझनी चाहिए। स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंड या कॉम्प्रीहेंड। तो फैदम का मतलब है समझना या अंडरस्टैंड करना। इसके ट्रिक है फादर को मदर की बात समझनी चाहिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फीबल। फीबल का मतलब कमज़ोर या वीक। एवरी पर्सन ऑपरेसेस द फीबल पर्सन। हर कोई क्या है जो फीबल पर्सन होता है उन पर क्या है अत्याचार करता है। हर कोई कमज़ोर व्यक्ति पर क्या है अत्याचार करता है। जो ये पुलिस वाला है क्या एक कमज़ोर व्यक्ति है, या जो गरीब व्यक्ति है क्या उस पर क्या है अपनी जो पावर आजमा रहा है, उसे क्या है लात से मार रहा है। लेकिन अगर इसी स्थान पर अगर कोई क्या है मजबूत व्यक्ति आ जाता है तो उन्हें कोई सता नहीं सकता। तो उससे क्या है जो गरीब होते हैं या कमज़ोर होते हैं उन्हें क्या है हर कोई ऑपरेस करता है, उन्हें हर कोई क्या है सताता है। तो एग्जाम्पल के एवरी वन ऑपरेसेस द फीबल पर्सन। हर कोई क्या है जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या है ऑपरेस करता है, उन पर अत्याचार करता है, उन पर क्या है उन्हें सताता है। तो इसके ट्रिक इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड आएंगे FEEBLE। इससे मान लेते फीवर, इससे बली एक व्यक्ति का नाम है क्या है उसे फीवर काफ़ी दिनों से आ रहा था इसलिए क्या है कमज़ोर हो गया है। तो ट्रिक बना लेते हैं कि फीवर आने से बली कमज़ोर हो गया है। क्या ट्रिक है, इससे फीवर, इससे बली, FEE से फीवर, इससे BLE से बली। फीवर आने से बली कमज़ोर हो गया है। स्टूडेंट्स का वीक, प्यूनी या डेलिकेट। तो फीवर का मतलब क्या है कमज़ोर या वीक। इसका ट्रिक है फीवर आने से बली कमज़ोर हो गया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फेरोसियस। नेक्स्ट वर्ड है फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब होता है क्रूअल या वायलेंट या भयानक। जो देखने में क्या है बहुत ज़्यादा भयानक होता है, बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है। जो जैसे जो चीता है या टाइगर है क्या है बहुत ज़्यादा फेरोसियस एनिमल है, बहुत ज़्यादा भयानक एनिमल है। जिसे देखकर सभी डर जाते, सभी की क्या है चीख निकल आती है। तो जो टाइगर इज़ अ फेरोसियस एनिमल के एग्जाम्पल का है जो टाइगर है इज़ अ फेरोसियस एनिमल। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड आएंगे FECROC। इससे माना था फिरोज़ एक क्रूअल आदमी है। फिरोज़ नाम का एक क्रूअल आदमी है जो क्या है गुंडा या बदमाश, वो क्या है किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता है। वो क्या है एक लुटेरा आदमी है, क्या है कि रास्ते में क्या है सभी को क्या है उसे खंजर से मार देता है। वो क्या है बहुत ज़्यादा क्रूअल या क्रूर आदमी है। तो ट्रिक क्या है FEROC क्या है फिरोज़ हो गया। फिरोज़ एक क्रूअल आदमी है। सिनोनिम्स का है वायलेंट या क्रूअल या वाइल्ड या सैवेज। तो फेरोसियस का मतलब क्या है क्रूअल या क्रूर। इसकी ट्रिक है फिरोज़ एक क्रूअल या क्रूर आदमी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फरवर का मतलब है जोश या जुनून या उत्साह। जोश, जुनून, उत्साह। जैसे हमें अपने गोल को पाने के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर उसके लिए उत्साह होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फरवर का मतलब है जोश या जुनून। जैसे कि एग्जाम्पल का है वी शुड हैव फरवर फॉर आवर गोल। हमें कि हमारे अंदर क्या है होना चाहिए अपने गोल के प्रति क्या है फरवर होना चाहिए, जो जोश होना चाहिए।
अगर हम उसे पाना चाहते हैं, उसे अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर वो जुनून या जोश होना चाहिए। तो एग्जांपल क्या होगा, वी शुड हैव फर्वर फॉर आवर गोल, कि हमें क्या है, हमारे अंदर क्या है, फर्वर होना चाहिए अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने वो कैसे वर्ड आएंगे, FERVOUR। इससे क्या होगा, फॉरवर्ड, FERU, इससे माना थे फॉरवर्ड से फॉरवर्ड। कुछ लोग मैसेज को फॉरवर्ड करने के जोशीले होते हैं, कि जैसे कि हम दिवाली या कोई भी त्यौहार होता है या हैप्पी न्यू ईयर आती है, तब हम देखते हैं कि अगर कुछ व्यक्ति क्या है, मैसेज को फॉरवर्ड करते रहते हैं, उन्हें कोई मैसेज आता है कभी तभी क्या है दूसरों को फॉरवर्ड करने लगते हैं। तो क्या है, ट्रिक क्या है, कुछ लोग मैसेज को फॉरवर्ड करने के जोशीले होते हैं, उनमें क्या है, कोई भी मैसेज आता है तुरंत दूसरे को क्या है फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ट्रिक है फॉरवर्ड, कुछ लोग मैसेज को फॉरवर्ड करने के जोशीले होते हैं। सिनोनिम्स क्या है, पैशन या ऑर्डर या झील। पैशन का मतलब होता है उत्साह, ऑर्डर का मतलब होता है उत्साह या झील। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है, जोश या जुनून। इसकी ट्रिक है फॉरवर्ड, क्या ट्रिक है, फॉरवर्ड। इससे क्या होगा, फॉरवर्ड, कुछ लोग मैसेज को फॉरवर्ड करने के जोशीले होते हैं। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है, जोश या जुनून। इसकी ट्रिक है फॉरवर्ड, इसकी ट्रिक है फॉरवर्ड, कुछ लोग मैसेज को फॉरवर्ड करने के जोशीले होते हैं। सिनोनिम्स क्या है, पैशन, ऑर्डर या झील। एग्जाम्पल के वी शुड हैव फर्वर फॉर और गोल। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टून। क्या वर्ड है, फेस्टून। फेस्टून का मतलब होता है माला, माला। जैसे आप यहाँ दिख रहे होगे माला, बड़ी सी माला, जैसे कि जो हर दिवाली में क्या है, भगवान को क्या है, माला पहनाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, इन दिवाली फेस्टून्स आर वियर्ड टू गॉड, कि दिवाली में क्या है, भगवान को जो क्या है, जो लक्ष्मी माता है, जो गणेश भगवान है, उन्हें क्या है, माला पहनाई जाती है। तो क्या है, एग्जाम्पल है कि इन दिवाली फेस्टून्स, जो माले हैं किन्हें पहनाया जाता है, भगवान को पहनाया जाता है। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने वो कैसे वर्ड हैंगे, FEST से मतलब फेस्टिवल। दिवाली फेस्टिवल में भगवान को माला पर पहनाई जाती है। जब दिवाली त्यौहार होता है, दिवाली फेस्टिवल होता है, तो क्या है, भगवान को क्या है, माला पहनाई जाती है। कैसे याद रख लेंगे, फेस्टिवल, इससे फेस्टिवल हो गया दिवाली फेस्टिवल। क्या ट्रिक रखेंगे, दिवाली फेस्टिवल में क्या है, भगवान को माला पहनाए जाते हैं, ऐसे याद रख लेंगे। फेस्टिवल, फेस्टिवल से क्या है, दिवाली फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल में भगवान को माला पहनाई जाती है। सिनोनिम्स का है गर्लैंड। गर्लैंड का मतलब होता है माला, इसका या चेन। अपना नेक्स्ट वर्ड है फिकल। फिकल का मतलब होता है चेंजेबल या अस्थिर, जो स्थिर नहीं होता है या जो क्या है, फिक्स नहीं होता, उसे कहते हैं फिकल या अनस्टेबल या चेंजेबल या मर्क्यूरियल। जैसे जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है, वो कभी भी क्या है, स्थिर नहीं होती, वो क्या है, हमेशा ही चेंजेबल होती है। कभी दुख आता है, कभी भी सुख आता है। तो जो ज़िंदगी में क्या है, जो सुख और दुख होता है, सभी क्या है, कोई परमानेंट नहीं है। तो एग्जांपल क्या है, हैप्पीनेस एंड सॉरो और चेंजेबल। जो क्या है, खुशी और जो दुख है, सुख और दुख क्या है, दोनों क्या है, चेंजेबल है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो क्या है, दोनों ही क्या है, चेंजेबल है। तो फिकल का मतलब क्या है, चेंजेबल या अस्थिर, जो स्थिर नहीं है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने वो कैसे वर्ड हैंगे, FEKLE। इससे माने थे फीस, इससे कल, इससे माने थे फीस, इससे कल। फीस कल जमा कर देना, नहीं तो तुम्हारी लाइफ अस्थिर हो जाएगी। जो टीचर है, स्कूल में टीचर एक स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुमने कल फ़ीस नहीं जमा की तो तुम्हारी जो स्थिति ख़राब कर देंगे, तुम्हारी जो ज़िंदगी है अस्थिर हो जाएगी, तुम्हें क्या है, इससे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो उसी से ट्रिक बना लेते हैं कि फ़ीस कल जमा हो जानी चाहिए, या फ़ीस कल जमा कर देना, नहीं तो तुम्हारी लाइफ अस्थिर हो जाएगी। टीचर स्टूडेंट से क्या कहता है कि फ़ीस कल, FI से फीस, KLE से कल, फ़ीस कल जमा कर देना, नहीं तो तुम्हारी लाइफ अस्थिर हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या है, कैप्रिशियस या चेंजेबल या वेरिएबल। तो फिकल का मतलब क्या है, अस्थिर या चेंजेबल। इसकी ट्रिक है फीस कल, इससे क्या होगा, फीस, इससे कल, फ़ीस कल जमा कर देना, नहीं तो तुम्हारी लाइफ अस्थिर हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या है, कैप्रिशियस या चेंजेबल या वेरिएबल। कैप्रिशियस का मतलब होता है जो जल्दी बदल जाता है, फिर चेंजेबल का मतलब होता है जो जल्दी बदल जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फिडल। फिडल का मतलब होता है धोखा करना या फ्रॉड करना, धोखा करना या फ्रॉड करना। जैसे कि जो कुछ दोस्त होते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है क्या है, हमारे साथ धोखा करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि इन नीड सम फ्रेंड्स फिडल्स विद अस, कि ज़रूरत में या जब ज़रूरत होती है तो कुछ दोस्त क्या होते हैं कि हमें क्या फीडल करते हैं, हमें धोखा करते हैं, हमारा जो फ़ोन नहीं उठाते हैं। जैसे ये बंदा है कि जब उसे किसी की ज़रूरत है तो क्या है, उसका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसका जो दोस्त है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो एग्जांपल क्या है, इन नीड
ज़रूरत में सम फ्रेंड्स कुछ दोस्त क्या है फिडल करते हैं हमारे साथ, फिडल विद अस, हमारे साथ क्या है फिडल करते हैं, धोखा करते हैं। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे FIDDLE, इससे मतलब फील्ड, इससे क्या मतलब है फील्ड। फील्ड पर उसने मेरे साथ धोखा किया, कि जब फील्ड पर हम दोनों एक साथ खेल रहे थे तो क्या है उसने क्या है मेरे साथ धोखा किया, उसने क्या है मेरे साथ धोखा किया। तो ट्रिक है फील्ड, इससे फिडल से मानते हैं फील्ड, फिडल से क्या मानते हैं फील्ड। फील्ड पर उसने मेरे साथ धोखा किया। इसके स्टूडेंट्स का फ्रॉड या स्विंडल या रेस। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा करना, चीट करना। स्विंडल का मतलब होता है चीट करना, धोखा करना। रेस का मतलब होता है चीट करना, धोखा करना। तो फिडल का मतलब है धोखा करना, फ्रॉड करना। इसकी ट्रिक है फील्ड पर उसने मेरे साथ धोखा किया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादार या लॉयल्टी। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादार, ईमानदार। वही कुछ दोस्त क्या होते हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, कि कभी भी हम उनकी क्या है मदद मांगते हैं, कभी भी उनका फ़ोन करते तुरंत उठा लेते हैं। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि सम फ्रेंड्स शोज फिडेलिटी विद अस, कि कुछ दोस्त होते हैं कि हमें क्या है हमारे साथ क्या है हमेशा फिडेलिटी या हमेशा वफादारी क्या है शो करते हैं, हमेशा क्या है वफादारी निभाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, सम फ्रेंड्स शोज फिडेलिटी विद अस इन एवरी सिचुएशन, कि कुछ दोस्त क्या होते हैं एवरी सिचुएशन में, हर स्थिति में क्या है हमारे साथ वफादारी करते हैं, कभी भी क्या है धोखा नहीं करते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने वो कैसे वर्ड उठाएंगे FIDE से मतलब फ़िदा। फ़िदा क्या है एक लड़के का नाम है, जो LIT वैसे लाइट हो गया। फ़िदा लाइट के धंधे में वफादार रहता है। फ़िदा जो है एक लाइट का धंधा करता है, जो क्या है लाइट का धंधा करता है, वो जो इमरजेंसी लाइट है उनको क्या है बेचता है। तो क्या है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा वफादार रहता है, बहुत ज़्यादा जो उसके जो कस्टमर हैं उनके साथ क्या है बहुत ज़्यादा लॉयल रहता है। तो ट्रिक है फ़िदा इससे लाइट हो जाए, FID से फ़िदा, LIT से क्या है लॉयल हो गया, फ़िदा लाइट। फ़िदा क्या है लाइट के धंधे में क्या है लॉयल या वफादार रहता है। स्टूडेंट्स का लॉयल्टी का मतलब होता है ईमानदारी या वफादारी। एलिगेंस या ओबीडियंस या ऑनेस्टी। तो फिडेलिटी का मतलब वफादार, लॉयल्टी। इसकी ट्रिक है फ़िदा लाइट के धंधे में क्या है वफादार रहता है। क्या ट्रिक है फ़िदा लाइट के धंधे में क्या है वफादार रहता है। स्टूडेंट्स का है लॉयल्टी, एलिगेंस या ओबीडियंस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फिडजेट। फिडजेट का मतलब होता है धीरे से हिलना, या मूव स्लोली या मूव रेस्टलेसली। तो एग्जाम्पल कहता है ऑडियंस फिडजेटेड एंड विस्पर्ड आफ्टर द जोक। जब ऑडियंस ने जोक सुना तो क्या है वह धीरे से क्या है अपनी जगह से क्या है कि मूव करी, और उसने क्या है हंसी, उन्होंने क्या है हंसा। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने वो कैसे वर्ड उठाएंगे FIDGET। FID से माने थे फीड, इससे गेट माने पाना। FID से माने थे फीड, जो फीडबैक नहीं होता उसे कहते हैं फीड, या GET गेट्स माने पाना। फीड पाने के लिए वह टीचर के पास धीरे से हिला। ये एक स्टूडेंट क्या है अपनी जो कॉपी है क्या है टीचर से चेक करा रहा था। जब टीचर ने कॉपी चेक कर दी तो क्या है अपनी कॉपी को मतलब उनसे क्या है फीड लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए कि उसने कैसा लिखा है या उसको अब कैसा लिखना चाहिए। तो फीड लेने के लिए क्या है वो क्या है टीचर के पास धीरे से हिला। तो ट्रिक है फीड, इससे FID से फीड, इससे गेट माने पाना। फीड पाने के लिए क्या है वह क्या है धीरे से हिला। ट्रिक है फीड गेट माने पाने, फीड पाने के लिए वह टीचर के पास धीरे से हिला। स्टूडेंट्स का रिगल या जिगल या सुकीरम। तो फिडजेट का मतलब धीरे से हिलना या मूव रेस्टलेसली। इसके ट्रिक है फीड, इससे गेट माने पाने, फीड पाने के लिए वह है टीचर के पास धीरे से हिला। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फिफ्डम का मतलब है जागीर। ये क्या लिखा है जागीर। जैसे ये क्या है ये भारत की जागीर थी, जो LAC थी क्या थे भारत की जागीर थी। जो अब क्या है अक्साई चीन जो है पहले क्या है भारत में हुआ करता था, उसे अब क्या है लेकिन चाइना ने क्या है 1972 वॉर में क्या है कब्जा लिया था, उसे क्या है अपने कब्जे में कर लिया था। तो एग्जांपल क्या है चाइना कंट्रोल्ड इंडियन फिफ्डम इन 1962। चाइना ने क्या है 1962 में क्या है इंडियन फिफ्डम में जो भारतीय जो जागीर थी उसे क्या है उसे कब्जा कर लिया, उस पर क्या है कंट्रोल कर लिया। तो क्या एग्जांपल है चाइना कंट्रोल्ड इंडियन फिफ्डम इन 1962। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने वगैरह से वर्ड उठाएंगे FIEFDOM। इससे फिर से मान लेते हैं फूफा, इससे दमन। फूफा जी ने दमन की जागीर को कब्जा लिया है, कि जो मेरी
जागीर जो दमन में थे, उसने वहाँ पर क्या है फूफा जी गए और वहाँ पर उसे कब्जा लिया। तो ठीक है, फूफा दमन या फूफा दमन, इससे माना तो यफ आई से आपसे फूफा, इससे दमन, फूफा जी ने दमन की जागीर को कब्जा लिया है। तो फीफडम का मतलब जागीर या टेरिटरी कंट्रोल्ड बाय समवन और एक ग्रुप। इसकी ट्रिक है फूफा इससे दमन, इससे FIEF से फूफा इससे दमन, फूफा जी ने दमन की जागीर को कब्जा लिया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फायर्स। फायर्स का मतलब होता है उग्र या फेरोसियस, उग्र या फेरोसियस या एग्रेसिव। जैसे एग्जांपल के इंडिया शोट फायर्स बैटिंग इन थर्ड ODI सीरीज वर्सेस श्रीलंका। अभी क्या है, भारत ने क्या है श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से क्या है जीत दर्ज की। उसने क्या कि वहाँ पर क्या है विराट कोहली और शुभमन गिल क्या जो भारतीय बल्लेबाज थे, जो इंडियन बैटिंग थी, क्या है बहुत ज़्यादा उग्र या बहुत ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा फेरोसियस क्या है बैटिंग शो की। तो एग्जांपल क्या है, इंडिया शोट फायर्स बैटिंग इन थर्ड ODI सीरीज वर्सेस श्रीलंका। जब जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज थी उसमें क्या है थर्ड ODI में क्या की बहुत ज़्यादा उग्र बैटिंग की, बहुत ज़्यादा फेरोसियस बैटिंग की। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने वोकैब से और उठाएंगे FIER, इससे मतलब फायर, फायर माने आग होती है। फायर ने उग्र रूप धारण कर लिया कि क्या है किसी के घर में क्या है आग लग गई, और जब आग लगी तो कुछ समय बाद उसने क्या है उग्र रूप धारण कर लिया। तो ट्रिक है फायर, ये इससे माने थे फायर, फायर ने उग्र रूप धारण कर लिया है। क्या ट्रिक है? फायर ने उग्र रूप धारण कर लिया है। सिनोनिम्स क्या है? फेरोसियस या सैवेज या विशियस। तो फायर्स का मतलब है उग्र या फेरोसियस। इसके ट्रिक है फायर ने उग्र रूप धारण कर लिया है। इसके सिनोनिम्स क्या है? फेरोसियस या सैवेज या विशियस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फिग। फिग का मतलब है अंजीर। फिग का अंजीर एक प्रकार का फल आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो एग्जाम्पल क्या है कि वी एट फिश टुडे, कि हमने एक जो है तो एक अंजीर आज खाई। तो वी एट फिश टुडे, इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए हमने कैसे वर्ड उठाएंगे FIG, इससे मतलब फैजल। इससे क्या मतलब है? फिज से मतलब है फैजल। फैजल ने अंजीर चुराई है, कि हमारा दोस्त फैजल है कि हमारे पास अंजीर थी लेकिन उसने क्या किया चुरा ली। तो ट्रिक है फैजल ने अंजीर चुराई है। क्या ट्रिक है? इससे फैजल ने अंजीर चुराई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फिगमेंट। फिगमेंट का मतलब होता है मनगढ़ंत या फैब्रिकेशन, जो क्या है बनाई गई है, जो मनगढ़ंत है। जैसे सारी कहानियाँ जो होती हैं रियल नहीं होती, कुछ कहानियाँ क्या है मनगढ़ंत होती हैं, जो खुद के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे जो कॉक एंड बुल की स्टोरी क्या है एक मनगढ़ंत कहानी, उसे क्या है लोगों के द्वारा बनाया गया है। कभी आप लोग क्या है सोच सकते हैं कि जो कॉक और बुल के बीच में क्या है कोई दोस्ती या दुश्मनी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी है। तो ट्रिक है या एग्जाम्पल क्या है, कॉक एंड बुल स्टोरी इज़ फिगमेंट। जो कॉक और जो बुल की स्टोरी आप लोगों ने सुनी हो क्या है फिगमेंट है, मतलब क्या है एक मनगढ़ंत कहानी, उसे क्या है लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए हम कैसे वर्ड आएंगे FIGMENT, इससे मान लेते फ्रिज, फ्रिज से फ्रिज, इससे में आंटी, फ्रिज में आंटी को बंद कर दिया, वह ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था। कि एक मेरा दोस्त था, उसने कहा कि मैंने क्या है अपनी आंटी को क्या है फ्रिज में बंद कर दिया। वो क्या है ऐसी मनगढ़ंत कहानी हमें सुना रहा था कि ऐसा कभी हो सकता है कि कोई अपनी आंटी को क्या है फ्रिज में बंद कर दे। तो वो क्या ये मनगढ़ंत बता रहा था कि उसने क्या है मन से बनाया और मुझे सुना दिया। तो ट्रिक है फ्रिज में आंटी को बंद कर दिया, वह ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था। सिनोनिम्स का इन्वेंशन या प्रोडक्शन या क्रिएशन। इन्वेंशन का मतलब बनाया हुआ, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है तैयार किया या प्रोड्यूस किया हुआ, क्रिएशन मतलब क्रिएट किया हुआ। तो फिगमेंट का मतलब मनगढ़ंत या फैब्रिकेशन। जैसे जो कॉक एंड बुल स्टोरी क्या है फिगमेंट है। इसकी ट्रिक है फ्रिज में आंटी, इससे क्या फ्रिज, इससे में आंटी, फ्रिज में आंटी को बंद कर दिया, वैसी मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था। तो क्या ट्रिक है? फ्रिज में आंटी, फ्रिज में आंटी को बंद कर दिया, वह ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फिलिप। वेट फॉर 2 सेकेंड। फिलिप वर्ड क्या है? फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन या स्टिमुलस, प्रोत्साहन या स्टिमुलस। जैसे हमें सक्सेस पाने के लिए क्या है, जो सक्सेस होती है कि हमें क्या है कि प्रोत्साहन देती है काम करने के लिए। जब हम किसी काम में सक्सेस होते हैं तो और वो काम हमें और करने को में मज़ा आता है और काम करने में मन लगता है। तो एग्जांपल कि सक्सेस गिव्स अस फिलिप, सक्सेस जो हमें फिलिप देती है, प्रोत्साहन देती है टू वर्क हार्ड, और भी कठिन परिश्रम करने के लिए। तो एग्जांपल क्या है, सक्सेस गिव्स अस फिलिप टू वर्क हार्ड। इसकी ट्रिक है
फिलिप को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। फिलिप क्या है, एक स्टूडेंट है, क्या है, बहुत ज़्यादा निराश रहता है, उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा निराश है कि उससे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसे क्या है प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो ठीक है फिलिप, इससे क्या है फिलिप को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। क्या है फिलिप, इससे मतलब फिलिप को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो फिलिप का मतलब क्या क्या प्रोत्साहन या स्टिमुलस, इसके ट्रिक है फिलिप को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब ओपन माइंडेड या खुले विचारों वाले या ओपन माइंडेड। जैसे एग्जांपल के सम पीपल आर वेरी फ्लैग्रेंट, कि जो कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुले विचारों वाले होते हैं, खुली बात करने वाले थे, वो किसी प्रकार को अंदर से नहीं दबाते हैं और किसी बात को क्या है घुमाते नहीं है। तो एग्जांपल क्या है, सम पीपल आर वेरी फ्लैग्रेंट, कुछ लोग क्या है बहुत ज़्यादा फ्लैग्रेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। तो क्या एग्जांपल है कि सम पीपल आर वेरी फ्लैग्रेंट। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे FLAG। इससे फ्लैग को ओपन माइंडेड व्यक्ति फहराते हैं। जो झंडा होता है उससे क्या है केवल ओपन माइंडेड व्यक्ति ही फहराते हैं या ओपन माइंडेड व्यक्ति फहराते हैं। तो सिनोनिम्स क्या है, ब्लेटेंट या ग्लेयरिंग या ओवर्ट। ब्लेटेंट का मतलब भी होता है ओपन माइंडेड या ओपन, बिल्कुल खुले विचारों वाला या जो मनगढ़ंत नहीं है, या ग्लेयरिंग या ओवर्ट। तो फ्लैग्रेंट का मतलब तो ओपन माइंडेड या ब्लेटेंट। इसकी ट्रिक है फ्लैग को ओपन माइंडेड व्यक्ति फहराते हैं। जो फ्लैग होते हैं उसको क्या है ओपन माइंडेड व्यक्ति फहराते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब तो योग्यता, एबिलिटी द एबिलिटी ऑफ टू डू समथिंग, द एबिलिटी टू डू समथिंग। तो फ्लेयर का मतलब क्या है, योग्यता या एबिलिटी। जैसे क्या है जो भारतीय खिलाड़ी हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम है, क्या उनमें क्या है बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा योग्यता है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो एग्जांपल क्या है, इंडियन प्लेयर्स हैव ग्रेट फ्लेयर। तो उनमें क्या है भारतीय जो प्लेयर्स हैं, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, उनमें क्या है बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे FLAIR। इससे मान लेते हैं प्लेयर, इंडियन प्लेयर्स में विशेष योग्यता है। क्या है ट्रिक है, इंडियन प्लेयर, जो इंडियन प्लेयर में है कि उनमें क्या बहुत ज़्यादा विशेष एबिलिटी है जो अन्य खिलाड़ियों में नहीं है। तो ट्रिक है फ्लेयर से मान लेते हैं प्लेयर से क्या मान लेते हैं प्लेयर। इंडियन प्लेयर्स में विशेष योग्यता है। सिनोनिम्स का एप्टीट्यूड या टैलेंट या गिफ्ट या एबिलिटी। एप्टीट्यूड का मतलब भी होता है योग्यता, या टैलेंट का मतलब भी होता है योग्यता, या गिफ्ट का मतलब भी होता है एक प्रकार दी हुई योग्यता। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है आकर्षक या अट्रैक्टिव। फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या होता है, आकर्षक या अट्रैक्टिव, जो दिखने में क्या है बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है। जैसे जो भारतीय क्रिकेट टीम में क्या है विराट कोहली क्या है सबसे ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर हैं, सबसे ज़्यादा क्या है अट्रैक्टिव क्रिकेटर है, सबसे ज़्यादा जो उनकी जो पर्सनैलिटी है क्या है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट है। तो एग्जांपल क्या बना सकते हैं कि विराट कोहली इज़ अ फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर। क्या एग्जांपल बना सकते हैं कि विराट कोहली इज़ अ फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने इस वोकैब से वर्ड उठाएंगे FLAMBOY। इससे हमारा थे फिल्म, इससे बॉय। फिल्मों में बॉय बहुत आकर्षक होते हैं। जो फिल्मों में जो लड़के लिए जाते हैं क्या है बहुत ज़्यादा उनकी जो पर्सनैलिटी होती है अच्छी होती है, उन्हें क्या है जो अच्छी पर्सनैलिटी वाले लड़कों को लिया जाता है वो क्या है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं। तो ट्रिक है फिल्मों में बॉय क्या है बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं। क्या ट्रिक है, फिल्मों, इससे FLM से फिल्म हो गए, फिल्मों इससे बॉय, फिल्मों में क्या है बॉय बहुत आकर्षक होते हैं। सिनोनिम्स क्या है लिवली या एनर्जेटिक अट्रैक्टिव। लिवली का मतलब भी होता है क्या है एनर्जी जो रखने वाला, बहुत ज़्यादा आकर्षक होने वाला, एनर्जेटिक या अट्रैक्टिव। तो फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या है आकर्षक। जैसे जो विराट कोहली क्या है भारत में जो भारतीय क्रिकेट टीम में क्या है सबसे ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर हैं। इसकी ट्रिक है फिल्मों, इससे बॉय, फिल्मों में बॉय बहुत आकर्षक होते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब है झटपटाना, स्ट्रगल करना, झटपटाना। जैसे अगर आप कोई व्यक्ति है जो कीचड़ या मड में गिर जाता है या पानी में गिर जाता है तो क्या है उसके अंदर झटपटाता है, उसके अंदर स्ट्रगल करता है, उसे बोलते हैं फ्लाउंडर। जैसे ये व्यक्ति क्या है पानी के अंदर क्या है झटपटा रहा है, उसके बाहर निकलने के लिए क्या है झटपटा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल किसकी, जैसे सुमित वॉज फ्लाउंडरिंग इन द मड। ये क्या है सुमित है वो क्या है मड के अंदर क्या है फ्लाउंडर कर रहा है, मतलब क्या है झटपटा रहा है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने वैसे वर्ड आएंगे FLUNTER। इससे माने फूलराम, FL से माने थे फूलराम। फूलराम क्या है कोई व्यक्ति है, इससे अंडर माने नीचे। फूलराम कीचड़ के नीचे झटपटा रहा था। फूलराम क्या है कीचड़ में गिर गया तो क्या है उसके अंदर झटपटा रहा था कि कोई मुझे निकालो, कोई मुझे बचाओ। तो क्या ट्रिक है, इससे FL से फूलराम, इससे अंडर माने नीचे, फूलराम नीचे, फूलराम कीचड़ के नीचे झटपटा रहा था। क्या ट्रिक है, FL से फूलराम, इससे अंडर माने नीचे, फूलराम कीचड़ के नीचे झटपटा रहा था।
क्या ट्रिक है? इससे फूलराम इससे अंडर में नीचे, फूलराम कीचड़ के नीचे झटपटा रहा था। सिनोनिम्स क्या है? स्ट्रगल, स्ट्रगल माने क्या था? संघर्ष करना या झटपटाना, थ्रैश या पिच। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है मना करना या डिनाई करना। मना करना, डिनाई करना, रेफ्यूज़ करना। जैसे नाउ चिल्ड्रन फ्लाउट्स देयर एल्डर्स, जो क्या है, जो अब बच्चे हो गए हैं क्या है, अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, बड़ों की बातों को मना करते हैं। क्या है, अब जो बच्चे हैं क्या बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हैं। तो क्या है, नाउ चिल्ड्रन फ्लाउट्स देयर एल्डर्स, अब जो बच्चे हो गए क्या है, अपने जो बड़े होते हैं उनकी क्या है बात को नहीं मानते, उनकी बात को मना करते हैं, बात को अस्वीकार करते हैं। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे? FLOUT। इससे मानते हैं फ्लूट। उसने फ्लूट को बजाने से मना कर दिया। फ्लूट माने क्या होता है? बांसुरी होती है। फ्लूट माने क्या होता है? बांसुरी। तो मैंने एक लड़के से कहा वो जो बांसुरी बजा लेता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने मना कर दिया। जब मैंने कहा बांसुरी बजा दो यार थोड़ा, लेकिन उसने क्या किया? मना कर दिया। तो उसकी ट्रिक है फ्लूट। उसने फ्लूट को बजाने से मना कर दिया। क्या ट्रिक है? फ्लूट। उसने फ्लूट को बजाने से मना कर दिया। सिनोनिम्स का डिफाई या रिफ्यूज़ या स्कॉर्न। तो फ्लाउट का मतलब है मना करना या डिनाई करना। इसकी ट्रिक है फ्लूट। उसने फ्लूट को बजाने से मना कर दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लटर। क्या वर्ड है? फ्लटर। फ्लटर का मतलब लहराना। फ्लटर का मतलब लहराना या फ्लाई अनस्टेडली। जैसे कि जो तिरंगा है क्या लहरा रहा है या फ्लटर कर रहा है। फ्लटर का मतलब लहराना या फ्लाइंग अनस्टेडली, या एक नियमित रूप से ना फहराना, अनियमित रूप से लहराना। जैसे द फ्लैग इज़ फ्लटर्ड एवरी इंडिपेंडेंस डे, कि जो झंडा है या तिरंगा है, जो फ्लैग है उसे क्या है, हर इंडिपेंडेंस डे को, हर स्वतंत्रता दिवस को क्या है फहराया जाता है। एवरी माने हर इंडिपेंडेंस डे को क्या है फहराया जाता है। इसके ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपनी कैसे वर्ड आएंगे? FLUT एंड TER। इससे मतलब फ्लाइट, फ्लट से फ्लाइट, टर से पर। फ्लट से मतलब फ्लाइट, इससे टर से पर। फ्लाइट पर भारत के द्वारा तिरंगा लहराया गया। कि अभी क्या है, कुछ समय पहले क्या है, एक व्यक्ति ने क्या है फ्लाइट से क्या है, फ्लाइट के ऊपर क्या है तिरंगा लहराया था। तो ट्रिक है फ्लाइट इससे पर, या फिर फ्लट से फ्लाइट, टर से पर। फ्लट से क्या होगा? फ्लाइट हो जाएगी, टर से पर। फ्लाइट पर भारत के द्वारा तिरंगा फहराया गया। इसके सिनोनिम्स का फ्लिट या फ्लिटर। फ्लिट या फ्लिटर। तो फ्लटर का मतलब क्या है? लहराना या फ्लाई अनस्टेडली। इसकी ट्रिक है फ्लाइट पर। क्या ट्रिक है? फ्लाइट इससे पर। फ्लाइट पर भारत के द्वारा तिरंगा लहराया गया। एग्जाम्पल है जो द फ्लैग इज़ फ्लटर्ड एवरी इंडिपेंडेंस डे। जो फ्लैग है, जो झंडा है, उसके क्या है हर इंडिपेंडेंस डे को क्या है फहराया जाता है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद।